घटना जो है पहलगामा में हुआ है, उसकी घटना की निंदा कर पहलगामा में घटना की तीखी निंदा करते हैं और जितने भी इसमें संलग्न अपराधी है तत्काल उसकी सजा मिले। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर चूक हुआ है। पहले से जानते थे कि सेंसिटिव एरिया है, तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं है, जबकि हेलीकॉप्टर उनकी सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, मंत्री संतरी की सुरक्षा में रहती है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की जो पूरे राज्य से गए हैं, बिहार से भी गए थे, सबको सब मारे गए, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा नहीं हुई। ऐसे समय में ठीक प्रधानमंत्री जिस तरह से पुलवामा में घटना के बाद जो है अवसर की तलाश करते हुए चुनाव में भजाने के काम किया, बिहार के चुनाव में भी माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के और यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ बोलने के काम कर रहे हैं। उस समय भी बोले थे, लेकिन उस तरह से उस समय की घटना का अभी तक जांच क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, वो जांच अभी तक सामने नहीं आई है। हमें तो कहना है कि फिर से ये इस घटना में, इस बिहार के चुनाव में अवसर की तलाश करेंगे और उसको भंजाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं नैतिकता के आधार पर एक तो माफ़ी मांगे पूरे लोगों से और इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री इस घटना पर चूक हुई है, भारी चूक है, ये केंद्रीय एजेंसी का चूक है, सेंट्रल लेवल पर चूक है, इसकी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। आज बड़ी बैठक हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। यही तो, प्रधानमंत्री पहले जाने वाले थे, वहाँ नहीं गए, कश्मीर जाने वाले थे, वहाँ वो नहीं गए। अमित शाह जा कर के मीटिंग करते हैं, उसके एक सप्ताह बाद इतनी बड़ी घटना घटती है। उसके बाद प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था, कश्मीर नहीं गए। तो और बिहार में आ कर के बड़ी लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये क्या चीज दर्शा रहा है? पूरे देश में, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है इस घटना में। सब लोग अब आतंकियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं और ये ताकतें, नफरती ताकतें नफरत फैलाने में लगी हुई है। तो इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इसको लेकर के आप देख लीजिए क्योंकि किसी ने इस बात को नहीं कहा कि वहाँ पर जिस तरह से ये नफरती ताकतें फैला रही है कि कोई हिंदू मुस्लिम पूछा गया, धर्म पूछा गया, जो वहाँ के भुक्तभोगी है उन लोगों ने तो किसी ने नहीं कहा इस बात को, बल्कि वो लोग आज मंत्री संतरी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टैक्स पे ही लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? हम टैक्स देते हैं तो हमारे जान की कोई कीमत नहीं है? ये पूछ रही है शीतल बेन जिनके परिजन की मौत हुई है। तो इन सवालों को लेकर के आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनके दुख में साथ हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक है, इस चूक के लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था और आकर के वो बड़ी बड़ी बात कर। क्या कहेंगे जिस तरह से हमला हुआ है? जो हमला हुआ है वह बिल्कुल ही निंदनीय है और इस तरह की हमला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी ने तो दावा किया था कि हमने कश्मीर में बहुत ही शांति बहाल कर दिया है और अब वहाँ पर लोग जा करके घूम सकते हैं, घूम क्या सकते हैं, वहाँ पर जा करके बस भी सकते हैं। 370 हाँ, धारा 370 हटा दिया है, इसलिए वो वहाँ जा करके जमीन खरीद सकते हैं और बस भी सकते हैं। लेकिन उनके तमाम दावे बहुत ही खोखले साबित हुए और तो और ये जो सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, इंटेलिजेंस का फेलियर है और इस पर एक और जो बात हुई है इस घटना के बाद कि अभी देखिए मोदी जी ने बिहार में आए, वो सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, वो कश्मीर भी नहीं गए और लेकिन बिहार में चुनावी सभा करने के लिए आए और यहाँ से उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। अच्छी बात है, पूरा देश चाहता है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाए, लेकिन एक और बात जो उनको आह्वान करना चाहिए था कि पूरे देश भर में जो कश्मीरी छात्र हैं और जो आजीविका के लिए जो कश्मीरी मजदूर हैं, लोग फैले हुए हैं पूरे देश भर में, उनको छात्रों को उनके हॉस्टल से निकाला जा रहा है, मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। तो उसके लिए भी मोदी जी को एक आह्वान करना चाहिए था कि आप शांति बनाए रखें, हमें आतंकवाद से लड़ना है, हमें कश्मीरियों से नहीं लड़ना है। कश्मीरियों ने तो
सबने देखा कि कैसे जो पर्यटक थे, पीड़ित पर्यटक, उनका कैसे साथ दिया उन्होंने और एक मिसाल कायम किया है। तो पूरा देश उनके साथ है, मोदी जी के साथ है, और वो आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दे।